कर्नाटक की राजनीति पिछले कुछ दिनों से सत्ता साझेदारी के सवाल पर उथल-पुथल में थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच बढ़ते तनाव ने कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन शनिवार यानी 29 नवंबर की सुबह बेंगलुरु में हुई एक ब्रेकफास्ट मीटिंग ने माहौल बदल दिया। हाईकमान के निर्देश पर आयोजित ये मुलाकात न सिर्फ दोनों नेताओं को एक मंच पर लेकर आई, बल्कि इसने संदेश भी दे दिया कि पार्टी अब किसी भी तरह की अस्थिरता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं इस मीटिंग के बाद कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें दोनों दिग्गजों ने मीटिंग से जुड़ी अहम बातें साझा की। साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे मतभेद के आरोपों का सीधा जवाब भी दिया। ऐसे में दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल नाश्ते के बाद दोनों नेता जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरों पर सहजता साफ दिखाई दी। सिद्धारमैया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, न पहले थे न आगे होंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया और विपक्ष इस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। Unity will continue. We are together. Myself and the President of the KPCC and Deputy Chief Minister Mr. D.K. Shivakumar and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. See, the High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. ऐसे में सीएम ने साफ कर दिया कि वे और शिव कुमार दोनों ही हाईकमान के फैसलों पर पूरी तरह भरोसा रखते हैं। साथ ही उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनाव को अपना प्रमुख एजेंडा बताते हुए कहा कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी वही रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को भारी समर्थन देकर सरकार बनाई है और इसे स्थिर रखना दोनों की जिम्मेदारी है। Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We have been a loyal soldiers of the party. At topmost, we all are the basic party workers to keep our party regime very high. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29. Again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji, we are confident that we'll come back and will support 29 to bring them back to power. वहीं डिप्टी सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले महीनों में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कर्नाटक को मजबूत आवाज उठानी है। केंद्र से राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों, गन्ना, मक्का और किसानों की सहायता पर उन्होंने पार्टी सांसदों को सक्रिय रहने की नसीहत भी दी। गौरतलब है कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लंबी खींचतान हुई थी। तब जो समझौता सामने आया था उसके मुताबिक सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 2.5 साल की अनौपचारिक रोटेशन फॉर्मूला होने की चर्चा थी। हालांकि अब जबकि सिद्धारमैया का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तब शिवकुमार समर्थक सार्वजनिक रूप से उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग उठा रहे हैं। मैसूर में शिवकुमार की समर्थन में रैली भी इसी वजह से चर्चा में रही, लेकिन खुद शिवकुमार लगातार समर्थकों से संयम रखने और पार्टी लाइन पर चलने की अपील करते रहे हैं। ऐसे में अब जब विवाद लगातार सुर्खियों में आने लगा तो कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों को स्पष्ट संदेश भेजा। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने अलग अलग बातचीत कर दोनों नेताओं से साफ कहा कि कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई जैसा माहौल बंद हो और सरकार के कामकाज में कोई व्यवधान न आए, और यही दबाव शनिवार की ब्रेकफास्ट मीटिंग की असली वजह बना। इस मुलाकात ने न सिर्फ दोनों नेताओं को एक मंच पर ला दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अंतिम फैसला दिल्ली हाईकमान ही करेगी, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन हो या पहले जैसी स्थिति बनाए रखना।
वहीं ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने फिलहाल ये संदेश दे दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार खतरे में नहीं है। 140 विधायकों वाले कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी और जेडीएस के नो कॉन्फिडेंस मोशन की धमकी का कोई असर नहीं दिखता है। सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने एक साथ आकर ये दिखाया कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2028 में सत्ता दोहराने का लक्ष्य पहले जैसे ही मजबूती से कायम है। बहरहाल ब्रेकफास्ट मीटिंग ने जरूर माहौल हल्का कर दिया है, लेकिन राजनीति में तस्वीरें अक्सर ज्यादा बोलती हैं और असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी कि सत्ता साझेदारी का मुद्दा क्या पूरी तरह शांत हो गया है या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। फिलहाल इसका जवाब समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।